नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी ने बीते 2 साल में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था और ये स्टार्टअप है देसी गाय के दूध से बने कुछ प्रोडक्ट्स का, या ये कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट्स का, और जिसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है। तो प्रदीप जी ने काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में लॉन्च करी हैं, जैसे देसी गाय के दूध से बना घी, बर्फ़ी, खीर और कुछ और प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है प्रदीप जी का। आज हमारे चैनल के माध्यम से वो अपना तजुर्बा साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप भी कुछ ऐसा स्टार्टअप लगाना चाहते हैं जो देसी गाय से जुड़ा हो तो आप कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार अंकित, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं हरियाणा के चरखीदार जिले के मानिकपुर गांव का रहने वाला हूं और अध्यापक के घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी अभी रिटायर हो चुके हैं। तो मैंने MBA करने के बाद हैवेल्स, बर्जर, एक्जो नोबेल, इन तीनों MNCs में काम किया 9 साल 4 महीने के दौरान। तो काम करते करते ही मैंने ये था कि जब हम किसी और कंपनी का सामान बेच सकते हैं तो किसान का सामान क्यों नहीं बेच सकते। तो मैंने गांव में देखा कि गांव के जो हमारे युवा हैं वो कम पढ़े लिखे भी हैं और उनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती, तो उनको नौकरी मिलने में भी दिक्कत होती है। और इसके लिए कोई ऐसा मैं एक व्यापार का एक उद्यम स्टार्ट करना चाहता था कि जिससे उन लोगों को रोज़गार मिले, उपभोक्ताओं को कुछ चीज़ें मिले। तो इसके बाद मैंने अपने डाटा की स्टडी की तो उसमें पाया कि एग्रीकल्चर में दूध का योगदान गाय और भैंस के दूध का सिर्फ धान और चावल से ज़्यादा है, तो क्यों ना दूध पे काम किया जाए। तो इसके बाद कि दूध को कैसे बेचा जाए अलग फॉर्म में, क्योंकि रॉ मिल्क में मैं दूध बेचता तो लोग इसी देखते हैं कि तो दूध ये वाला काम, आपके दूध क्या अलग है। तो इसलिए मैंने R&D करके प्रोसेस करने के लिए ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद हम दूध को प्रोसेस करते हैं। और दूध का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है हमारे देश में, उसमें समस्या ये है कि उसमें एडल्ट्रेशन को आप किसी भी तरह से रोक ही नहीं सकते, क्योंकि दूध जितना हमारे लिए फ़ायदे का है उतना ही बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए है। आप सभी लोगों को, दर्शकों को पता ही है कि दूध अपने जो कोऑपरेटिव मॉडल में कलेक्शन करते हैं तो उस वेंडर बेस्ड कलेक्शन में 3 से 4 घंटे दूध किसान के घर से निकलने के बाद चिलिंग सेंटर तक पहुंचने में लग जाते हैं। तो दूध जितना हमारे लिए फ़ायदे का उतना बैक्टीरिया के लिए फ़ायदे का है, तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। तो इनहेबिट बैक्टीरियम ग्रोथ को करने के लिए सारा अडल्ट्रेशन होता है। और देश में दूध की सप्लाई और डिमांड में 4 गुना का अंतर है। गवर्नमेंट का डाटा है कि रोजाना लगभग 14,500 करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्शन होता है और 65,000 करोड़ लीटर के आसपास कंजम्पशन होती है। तो इसी स्कोप को देख के फिर हमने ये था कि इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो उसके R&D करने के बाद ये निकला कि लोकल प्रोडक्शन एंड लोकल कंजम्पशन की जो ये बेस्ट है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल। इसी कॉन्सेप्ट के तहत आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। हाँ, ये कंसेप्ट है, ये खाने पीने की सभी चीज़ों पर लागू होना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों में सीजनलिटी, रिलायबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी और लोकलिटी। अच्छा, लोगों का क्या रिव्यू रहता है जब ये लोग खाते हैं? अभी जैसे आपने हमको बर्फी टेस्ट कराई तो उसका एक अलग ही स्वाद था। जैसे घर में जो हमारी दादी परदादी बनाती थी, खोए वाली जो बर्फी होती थी या दूध की जो बर्फी होती थी, बिल्कुल ऐसा स्वाद है। जब मार्केट में आप ये चीज़ प्रोडक्ट में बेचते हैं तो लोगों का क्या रिव्यू रहता है? आपने देखो बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे जो पहले अपनी दादी, माएँ, नानी जो बनाती थी, तो वही मामला दिक्कत क्या आ गई कि हम खाने पीने के मामलों में पैकेज फूड पे डिपेंडेंट होते चले गए, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव होते होते, और वहीं से सारा खेल बिगड़ गया। वही टेस्ट इसलिए आया क्योंकि दूध शुद्ध है, तब हमारा दूध शुद्ध होता था। अब दूध तो जमीन देती है, गाय भैंस तो सिर्फ मध्य में। तो हमने उन किसानों को सिखाया कि किस तरह से न्यूट्रिशियस मिल्क पैदा किया जाए। न्यूट्रिशियस मिल्क मतलब किसान, पशु को किसान न्यूट्रिशियस चारा देगा तभी दूध भी न्यूट्रिशियस होगा। तो इसलिए जो मिठाई आपने खाई, मैं नहीं कहता कि रेसिपी की बात है, ये शुद्धता की बात है रेसिपी से ज़्यादा। ये दूध शुद्ध है तो टेस्ट भी वही है जो पहले होता था। हमारे बाकी प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे हम बादाम मिल्क बनाते हैं, खीर बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, मावा बर्फी बनाते हैं, और किसानों से हम गाय भैंस का घी लेते हैं जो बिलोना देसी घी द्वारा तैयार किया हुआ है। तो सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, उपभोक्ता को शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल मॉडल है। हम दूध की टेस्टिंग NDRI करनाल के द्वारा डेलमोस की किट से करते हैं। जल्दी ही हम इसमें एक मशीन लेके आएंगे। तो उपभोक्ता को आप प्योर फ्रेश एंड हेल्दी चीज़ें दे रहे हैं। किसानों को हम मार्केट से 28 से 30% ज़्यादा रेट दे रहे हैं, दूध का भी, भैंस का भी और गाय का भी। और इससे प्रत्यक्ष रूप से 11 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से जैसे मिट्टी के कुल्हड़ बनाते हैं, उस कुम्हार को भी रोज़गार मिलता है। और जिस किसान से घी खरीदते हैं तो उसकी आमदनी बढ़ती है, तो उसके बच्चों के एजुकेशन में, उसकी लाइफ स्टैंडर्ड में, इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट होता है। तो
तो ये है कि किसान को भी ट्रेनिंग देने के बाद हम अच्छा पैसा भी रिटर्न मिल रहा है, अपने प्रोडक्ट्स का वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग करना भी सीख रहे हैं। तो एक तरह से हम किसान को एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करता हो, चाहे डेयरी फार्मिंग से रिलेट करता हो? आपका खुद का एक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, आपने बताया कि काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, आपने खुद भी प्रॉफिट कमाया, तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी आपने कुछ पैसे बढ़ाकर दिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो ऐसा स्टार्टअप लगाना चाहते हैं? देखिए, पूरी तैयारी के साथ आए तो इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है। अच्छी गाइडेंस लें, अच्छी मेंटरशिप लें, लोगों के पास आएँ। जैसे पूसा में अभी का ही उदाहरण लें तो पूसा में मैं आता हूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे एडवाइज़र और मेंटर हैं डॉक्टर डबास। तो इस तरह से अच्छे लोगों से मेंटरशिप लेंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो बहुत स्कोप है इस क्षेत्र में। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आपका ये पूरा जो प्लांट आपने लगा रखा है, इसका पूरा चीज़ तो ये अभी रोहतक में है। अगर कोई डिलीवरी चाहता है रोहतक से बाहर NCR में चाहता है, तो उसकी कोई प्लानिंग करी है आप लोगों ने? अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। पैकेजिंग और ब्रांडिंग इंप्रूव करने के बाद जल्दी ही इस चीज़ आने वाले 3-4 महीनों में हम इसके ऊपर शुरू करेंगे कि आगे हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, जिन्होंने अपना बताया कि कैसे उन्होंने आखिरी मिल्क पार्लर प्राइवेट लिमिटेड कैसे काम कर रही है बीते कुछ वर्षों से। और अगर आप भी चाहते हैं इनसे जुड़ना या इनसे किसी तरीके का गाइडेंस प्राप्त करना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम पूरी डिटेल आपको दे देंगे। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।